नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आज इस ऑरेकल डेक से जानने की कोशिश करते हैं कि स्पिरिट्स, एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। भोलेनाथ की कृपा से और उनके आशीर्वाद से इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं दोस्तों। और हर बार की तरह मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। एंड जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, स्पिरिट्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें आज के लिए क्या मैसेजेस है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ, प्लीज़ गाइडेंस शेयर करें। दोस्तों, ये कार्ड हम इंक्लूड करेंगे। ये आया था पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, तो बहुत ही अच्छी बात है। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है। लेट्स बिगिन विद द सेकंड कार्ड। देखते हैं क्या है। कम्युनिकेशन इज की, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। लेट्स सी, इसका जो तीसरा कार्ड है, इमोशंस आर रनिंग हाई। ओके, have faith in your dreams. Your dreams need a practical plan. Okay. चलिए आज का लास्ट कार्ड देख लेते हैं। A new start is coming। बहुत ही अच्छा कार्ड आया, बहुत पॉजिटिव कार्ड आया, एंड इनफैक्ट मैं कहूँगा बहुत पावरफुल कार्ड है दोस्तों आज का ये, क्योंकि ये कार्ड पिक करते ही एक बहुत स्ट्रांग ऊर्जा की फीलिंग मुझे हुई है, आप सभी कह रहा हूँ। और अगर मैं दूसरे कार्ड को देखूं तो ऑफ कोर्स एक ये कार्ड भी बहुत स्ट्रांग है आज का, पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। थोड़े से कार्ड्स को मैं नीचे कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से विजिबल हो फ्रेंड्स। ऑल राइट। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बोला, आज के जो दो कार्ड्स हैं जो सबसे ज़्यादा पावरफुल मुझे लगे, वो एक ये था, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, और दूसरा अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। सो फ्रेंड्स, अगर मैं इन सारे कार्ड को देखूं तो ये बात तो तय है कि कुछ लोग जो आपके खिलाफ आज भी खड़े हैं, विरोध कर रहे हैं, चाहे वो घर परिवार के लोग हों, चाहे दोस्त हों, आपके मित्र हों, जिनसे कभी संबंध बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से आज वो आपके खिलाफ खड़े हैं, या आपका कोई पार्टनर, कोई पुराना एक्स, साफ तौर पे दिख रहा है वो आज भी प्लान बना रहे हैं आपको परेशान करने के लिए। और आप रिजल्ट ऑलरेडी बन चुके हैं। रिजल्ट इस तरीके से मैं कह रहा हूँ बन चुके हैं कि जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं आपके खिलाफ, या जो वो सोच रहे हैं, वो एक भ्रम में जी रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी आपने जीवन में इतने सारे एक्सपीरियंसेस को देख लिया है, महसूस कर लिया है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर उन लोगों के प्रति ना कोई अच्छी ना कोई बुरी, एक न्यूट्रल भावना है। लेकिन वो अभी भी बच्चों की तरह पीछे पड़े हुए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको किसी तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर दुखी कर सकते हैं। तो ये उनका बचपना मैं कहूँगा, और ये उनका कह सकते हैं एक तरीके से अनाड़ीपन है कि अभी वो समझ नहीं पाए हैं आपकी बात को। क्योंकि अगर आप आज के फर्स्ट कार्ड को देखें ना दोस्तों, ये जो फर्स्ट कार्ड है, ये आपके मन के ऊपर जो प्रभाव दिख रहा है, साफ तौर पे दिख रहा है कि कोई ऐसा इशू जो काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ में कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम बनी हुई थी, इसका कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। कहीं ना कहीं जीवन जैसे अटक सा गया था, कोई ऐसा जैसे सब कुछ जैसे रुक सा गया हो। और ये जो प्रॉब्लम है ना, काफ़ी समय से आपके जीवन में चल रही है। ये आपके परिवार में किसी परिवार के सदस्य से रिलेटेड भी कोई इशू हो सकता है, जो खास करके आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस बारे में, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं टाइम टू टाइम, और बस आप प्रार्थना यही करते हैं कि कैसे भी करके इस प्रॉब्लम का हल निकल जाए। तो यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि ये जो भी इशू है दोस्तों, अब इसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकलता हुआ दिखेगा, कोई ना कोई रास्ता बनता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ यहाँ पर कोई पर्सन है जो इन्वॉल्व हो सकता है। आप कह सकते हैं कि यूनिवर्स का भेजा हुआ ये इंसान कोई निमित्त है, कोई ऐसा पर्सन जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी बहुत बड़ी सहायता करेगा, और कहीं ना कहीं कोई रास्ता बनेगा जिसके वजह से चीज़ें अच्छी तरीके से, बहुत ईजिली, बहुत युक्ति से चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। और आपको
शांति का अनुभव बहुत होगा जैसे ही ये चीज़ सॉल्व होगी, क्योंकि ये आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है आज के डेट में। तो साफ तौर पे दिख रहा है और बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ये जो भी इशू है अगर ये रिजॉल्व हो जाए तो बिल्कुल आपकी लाइफ में जैसे कह सकते हैं एक नई ऊर्जा का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बार बार आप इसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं जिसके वजह से एक जीवन में ना कहीं ब्लॉकेज जैसे क्रिएट हो रखा हो। एंड बिल्कुल कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो ये उनमें से कोई चीज़ है, लेकिन ये बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, आप परेशान मत होइए। और जैसे ही सॉल्व होगा नए एनर्जी का फ्लो आपके जीवन में एक प्रवाह होता हुआ दिख रहा है जो कि बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। आज का जो सेकंड कार्ड है फ्रेंड्स ये आया है कम्युनिकेशन इज की, जो कि साफ तौर पे दिखाता है कि आप जिस भी स्थिति में जहां पर भी इस समय खड़े हैं वहां पे वार्तालाप की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए आपको बात करने की ज़रूरत है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट कार्ड आया था पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, तो बिल्कुल ये कार्ड इस कार्ड से कनेक्टेड ही एक तरीके से आप कह सकते हैं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब आप बातचीत शुरू करेंगे तो यहाँ पे चीज़ें सॉल्व होते हुए मुझे दिख रही हैं, चीज़ें रिजॉल्व होते हुए दिख रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कहीं ना कहीं। दोस्तों सबसे बड़ी जो चीज़ है यहाँ जैसे कि बोला जा रहा है ना कम्युनिकेशन इज की, तो ये बात सच है। ये जो भी मैटर है ये कहीं ना कहीं बातचीत कोई कम्युनिकेशन ना होने के वजह से रुकी पड़ी हुई है। अब देखिए ऐसा हो सकता है कि ये आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई मैटर हो, यानी आप या आपके पार्टनर के बीच में, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके हस्बैंड या वाइफ के बीच में, परिवार में हम ले लें परिवारजनों से, दोस्तों से जो करीबी हैं दिल के, उनसे कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप यहाँ दिख रहा है, जिसके वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और कोई ना कोई थर्ड पार्टी की वजह से सिचुएशन यहाँ ख़राब होते हुए दिख रही है। तो इसको सही करने के लिए, इसको एक तरीके से वापस से सही ट्रैक पे लाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको बातचीत का जो एक सिलसिला है इसे जारी रखना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन रहेगा, बातचीत रहेगी, तो उससे क्या होगा आपकी जितनी भी मुसीबतें हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो यहाँ मुझे सॉल्व होते हुए दिख रही हैं। यहाँ ये भी दिख रहा है दोस्तों किसी तरीके का कोई दबाव आपके ऊपर हो सकता है किसी पर्सन का, चाहे ये परिवार का सदस्य हो, चाहे आपका हस्बैंड हो या आपकी वाइफ हो, कोई ना कोई प्रेशर एक जैसे आपके ऊपर डाला जा रहा हो, जिसके वजह से आप कहीं ना कहीं हमेशा हमेशा अपने अंदर सोचते रहते हैं चीज़ों को, परेशान रहते हैं। और एक ये भी दिख रहा है दोस्तों कि जैसे आपको ना कंट्रोल किया जा रहा हो, यहाँ पर आप अपने मन से कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं तो आपको पहले उस पर्सन के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, तब आप उसे कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी दिखता है कि समाज के दबाव में आकर या समाज के नियम कायदों को मानने के वजह से आपने कोई फैसला ऐसा ज़बरदस्ती का अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लिया है, जिसके वजह से आप पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हैं और आज भी परेशान हैं। और अब इस बात का रियलाइजेशन भी कहीं ना कहीं आपको होता है कि काश आपने अपना डिसीजन लिया होता, ना कि दूसरों का डिसीजन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई सफ़र कर रहा है तो वो आप कर रहे हैं, ना कि वो लोग जिन लोगों ने आपके ऊपर ये डिसीजन को थोपा है। अगर मैं देखूं दोस्तों यहाँ पर इसी कार्ड से रिलेटेड ये कार्ड आया है इमोशंस आर रनिंग हाई। ये आपके मन के ऊपर ना बहुत बड़ा प्रभाव इस समय दिखा रहा है कि इस समय इमोशनली बहुत ज़्यादा आप अफेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपका मन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गहरे सोच विचार में पड़ा हुआ है, मंथन कर रहा है, क्योंकि कहीं आपने दिल की ना सुन करके समाज की सुनी और फिर एक दबाव में आकर आपने कोई ऐसा डिसीजन लाइफ में लिया है जिसके वजह से शायद अब आपको कहीं ना कहीं बुरा फील होता है, अपने ऊपर दबाव फील होता है हमेशा, और जैसे आपका मन करता है कि मैं इस बंधन से कैसे बाहर निकल जाऊं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं आपका हिसाब किताब उन लोगों के साथ है जिनके साथ आप आज हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में ना लें, चीज़ें बेटर होंगी, चीज़ें इम्प्रूव होती हुई मुझे दिख रही हैं। देखिए ये रीज़न ये कहने का इसलिए क्योंकि जो फोर्थ कार्ड है यहाँ पर आया है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। सो बिल्कुल आपको पॉजिटिव बने रहना है, अपने सपनों पे भरोसा रखें, अपने गोल्स की ओर फोकस करें, बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। भले ही कुछ चीज़ें आपने दूसरों के दबाव में आके एक्सेप्ट कर ली हों, या परिवार को सोच कर आपने कुछ चीज़ें ऐसी एक्सेप्ट कर ली
जो आपके मन के तो खिलाफ था, लेकिन अब आप सबका भला सोचकर, सबकी खुशियां देखकर आपने वो डिसीजन लिया। तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, अपने आप को ब्लेम ना करें उस चीज़ के लिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आप अपने काम पे फोकस करें, अपने सपनों पर फोकस करें, अपने गोल्स को जो आपने बना रखे हैं उन पे काम करें, आप भरोसा रखें। जो नेक्स्ट कार्ड आया दोस्तों, ये आया है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। बिल्कुल, जो सपने आपके हैं, जो गोल्स आपने बना रखे हैं, जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए कोई ना कोई प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत यहाँ पर है। और ये कार्ड इस चीज़ का संकेत दे रहा है कि इस ओर आपको कदम बढ़ाने चाहिए, कोई ना कोई स्टेप आपको उठाना चाहिए, क्योंकि आपने अपने मन में तो एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है उस काम को पूरा करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल में अभी तक आपने उस ओर कदम नहीं उठाया है। तो ये कार्ड इसी ओर इशारा कर रहा है कि अब समय आ चुका है कि जो सपने आपने देखे हैं, जो आपने गोल अपने मन में बना रखा है, एक ब्लूप्रिंट जो तैयार कर रखा है, अब उस ओर कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, उस काम को पूरा करने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। क्योंकि धीरे धीरे सिचुएशन अब अनुकूल बनती जा रही है, और कहीं ना कहीं आपको मदद भी मिलेगी यूनिवर्स की ओर से। जिन रिसोर्सेज की आप चाह रखते हैं वो कहीं ना कहीं आपको अवेलेबल होंगी। कोई ना कोई पर्सन आपसे मिलेगा जो निमित्त बनेगा, आपकी मदद करेगा, और यहाँ पे वो चीज़ पूरे होते हुए सक्सेसफुली दिख रही है। फ्रेंड्स, आज का जो लास्ट कार्ड आया है, ये आया है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव कार्ड मुझे आज का दिख रहा है। और ख़ास करके ये कार्ड ऐसा दिख रहा है कि मतलब मैं शब्दों में कैसे आपको बयां करूं। ये एक ऐसा नया दरवाज़ा आपके जीवन में ओपन होने वाला है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं आप। कुछ ना कुछ यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज होता हुआ आपके जीवन में दिख रहा है। एक नई शुरुआत होते हुए जीवन में दिख रही है, जिसके वजह से आपका मन बहुत खुश रहने वाला है। कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में जैसे कह सकते हैं, ये एक आपका जैसे एक जन्म हो रहा है फिर से, एक ऐसी फीलिंग आपको आ सकती है। पुराने डिस्प्यूट्स रिजॉल्व होते हुए मुझे दिख रहे, किसी तरीके का अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो वो सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। नए रास्ते आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में, अगर जॉब करते हैं तो बिल्कुल वहाँ पर भी हर फ्रंट पे यहाँ पर एक कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिख रही है, जिससे कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर खुशी की जैसे एक फीलिंग आपको रहेगी, बहुत ज़्यादा खुश अपने आप को आप फील करेंगे अंदर ही अंदर। और बहुत अच्छी बात है, ये कार्ड तो मुझे सबसे अच्छा आपके लिए लगा है आज के लिए। और कहीं ना कहीं ये कार्ड सबसे ज़्यादा आज दिखा रहा है कि इस कार्ड की जो एनर्जी है ना, इसका इम्पैक्ट आपके मन पे बहुत स्ट्रांग रहने वाला है फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं। सो फ्रेंड्स, ये तो हमने रीडिंग कर लिया आज इस डेक से। आइए चलिए देखते हैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस में आज क्या मैसेजेस आपके लिए है। लेट्स सी। आज ये मैसेज आया आपके लिए, ग्रैटिट्यूड इज द गेटवे टू मिरेकल्स विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। इस समय जिस लाइफ के आप कह सकते हैं कगार पे खड़े हैं, जिस जगह पर अभी आप हैं, वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी ईश्वर में भरोसा रखते हैं, जिस भगवान को आप पूजते हैं, उन्हें अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करें। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको जो मदद मिल रही है वो एक ऐसी अलौकिक शक्ति है, पारलौकिक शक्ति है, जो कहीं ना कहीं आपके काम को बनाने में आपकी मदद कर रही है। तो अपना ग्रैटिट्यूड देना कभी ना भूलें दोस्तों। सो अगेन वी हैव द सेकेंड कार्ड, जो कि शो कर रहा है रेज योर वाइब्रेशन, द यूनिवर्स रिस्पॉन्ड्स। सो ये एक ऐसा टाइम फ्रेम चल रहा है आपके जीवन में जहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपनी खोज यानी अपने जो आत्मिक सफ़र पर कहीं ना कहीं निकलेंगे, और ये आपकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग बनाने वाली है कि यूनिवर्स से जैसे आप कनेक्ट अपने आप को फील करेंगे। सो यू हैव टू रेज योर वाइब्रेशन। और कैसे रेज होगी? वो बिल्कुल सोर्स से कनेक्ट होने पर ही होगी। सोर्स से कैसे कनेक्ट होना है? बिल्कुल, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, जानते हैं किस तरीके से अपने मन को एकाग्र करना है, तो वही सबसे बड़ा तरीका है अपनी असलियत से जुड़ना, अपने आप से कनेक्ट होना। तो आपका जो भी रास्ता है, जिस भी विधि से आप अपने मन को एकाग्र कर पाते हैं, एकाग्रचित हो पाते हैं, अपनी चेतना को बिल्कुल जैसे एक सेकंड के लिए या जितना भी समय आप ऐसा कर सकते हैं, सारी चीज़ों से डिटैच होकर सिर्फ अपने
सेल्फ पे कंसंट्रेट करना, सिर्फ उस पॉइंट पर आके स्थित हो जाना कि कोई भी और संकल्प जैसे ना चले। ऐसी स्थिति को अपने अंदर अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आपकी जो वाइब्रेशन है वो इंक्रीज होती जाएगी डे पर डे, और यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं जैसे मैसेजेस आप रीड कर पाएंगे, यूनिवर्स के इशारों को, यूनिवर्स के मैसेजेस को। तो यही सबसे बड़ा तरीका है यूनिवर्स से कनेक्ट करने का। यू आर बिकमिंग अनशेकेबल। बिल्कुल दोस्तों, इस समय एक ऐसा टाइम फ्रेम अब आपके जीवन में चलने वाला है कि कहीं ना कहीं आप बहुत पावरफुल पोजीशन में पहुंच रहे हैं। एक ऐसी पोजीशन में पहुंचने वाले हैं कि मानसिक रूप से भी और फिजिकल रूप से भी यू आर गोइंग टू बी समवन हु इज अनशेकेबल। कोई भी आपको आपके पद से, आपकी जगह से हिला नहीं सकता। आपके भरोसे से या आपकी मानसिकता से जो भी आप कर रहे हैं उस चीज़ से कोई आपको भटका नहीं सकता है। ये एक बहुत बड़ी ताकत इस समय आपके अंदर शो कर रही है, जो धीरे धीरे करके एक छोटी सी चिंगारी एक बहुत बड़े ज्वाला, एक बहुत बड़ी लौ में बदल चुकी है और धीरे धीरे डे पर डे इंक्रीज होती जा रही है। ये आपकी आत्मिक शक्ति की बात मैं कर रहा हूँ, सोल लेवल पे जो आपकी शक्ति है मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। सो दिस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, एंड कहीं ना कहीं आपको रियलाइजेशन अपने अंदर होता जाएगा, एहसास इसका होता जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया, आपके अंदर एक जो इंट्यूशन पावर है वो धीरे धीरे करके और ग्रो हो रही है और आपको कहीं ना कहीं संकेत मिलने स्टार्ट होंगे। सो दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग, और ये रीडिंग करके मुझे आप सभी के लिए बहुत अच्छा लगा। मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से, भोलेनाथ से, कि आप जहाँ पर भी हैं वहाँ खुश रहें, धन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हर चीज़ से जीवन भरपूर रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो। आप और आपके परिवार के अराउंड हमेशा एक ऐसी एनर्जी शील्ड क्रिएट रहे कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, और कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान दें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।